तमाम सहाबा दिन रात एक करके खंदक खोद रही है, और खंदक भी इतनी गहरी खोदनी है कि 12 फुट उसकी गहराई, 16 फुट उसकी चौड़ाई। तो उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कमरे जितनी खंदक, और खोदनी में 3 किलोमीटर तक है, जबल सला से लेके जबल ओहद तक। नाज़रीन, सारे सहाबी बहुत थक चुके हैं, खाने को भी ज़्यादा कुछ नहीं है। इतने में एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया कि ये देखिए मुझे भूख लगी हुई है, और दिखाया कि मैंने अपने पेट के साथ एक पत्थर बांधा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनी, तो जब पेट से कपड़ा हटाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पत्थर बांधे हुए थे। एक और सहाबी हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हो ये मंजर देख रहे थे। आपकी आंखों में आंसू आ गए और समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से मदद की जाए, क्या किया जाए। अचानक से वहाँ से निकले, वहाँ पर उनका घर था, अपने घर तशरीफ़ ले गए और अपनी ज़ौजा मुहतरमा से जाके फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख की हालत में देखा है, मुझसे सब्र नहीं हो रहा, घर में कुछ खाने को है? तो बीवी ने जवाब दिया कि घर में एक सा जौ के अलावा और कुछ भी नहीं। तो फरमाते हैं कि मैंने अपनी बीवी से कहा, इस जौ को पीस कर, गूंद कर, जैसे आटा बनाते हैं वो बना लो। और उनके घर में एक छोटा सा पला हुआ एक बकरी का बच्चा था, तो कहते हैं कि उसको मैं ज़िबा करता हूँ तो उसकी बोटियाँ बना के कुछ वो पका लो, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लूँगा, वो आके खाना खा ले। तो चलते जब चलने लगे तो बीवी ने उनसे कहा, ज़रा रुकिए, बात सुनिए। तो बीवी ने इरशाद फरमाया कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहिएगा कि खाना बहुत थोड़ा है, तो सिर्फ चंद असहाब को भी साथ लाए, सिर्फ चंद, ज़्यादा नहीं, खाना बहुत थोड़ा है तो पूरा नहीं होगा, कहीं हमें रुसवा ना होना पड़ जाए। नाज़रीन, कुछ देर के बाद जब खाना वगैरह तैयार हो गया तो हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खंदक में आके चुपके से करीब आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सा आटे की रोटियां और एक बकरी के बच्चे का गोश्त मैंने घर पे तैयार करवाया है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ चंद अशखास के साथ चलकर तनावल फरमा ले। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको पुकार दिया, ए खंदक वालों, यानी जो जितने भी सहाबा किराम खंदक खोद रहे थे, जो सैकड़ों की तादाद में थे, खंदक वालों, जाबर ने दावत बाम दी है कि यानी जाबर रजी अल्लाह ने सबको दावत पर बुलाया है, लिहाजा सब लोग उनके घर चलकर खाना खा लें। अब हज़रत जाबर रजी अल्लाह अन्हु हैरान हो गए कि ये तो बहुत सारे सैकड़ों लोग हैं, अब क्या होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबर रजी अल्लाह अन्हु से करीब आकर इरशाद फरमाया कि जब तक मैं ना आ जाऊं रोटी मत पकवाना, यानी उसको ऐसे रखना, और हंडिया जो है उसको ऐसे ही रखना, मैं खुद खाना जो है वो सर्व कर। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ तशरीफ़ लाए हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु के मुबारक घर में, और वहाँ पर आपने थोड़ा सा अपना लुआब दहन रोटी में भी डाला और सालन में भी डाला, और बीवी से उसकी कह दिया अब रोटियां बनाना शुरू कर दें, इनसे कह दो अब रोटियां ये बनाती जाएं, और जब तक मैं ना कहूँ हंडिया को पकते रह दे ना, चूल्हे से ना उतारी जाए, चूल्हे पर ही हंडिया रखती जाए। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गूंदे हुए आटे पर दुआ भी की, और उसके बाद जो हांडी में अपना लुआब भी डाला था, उसके बाद आपने वहाँ से सालन निकाल के सहाबा किराम को देना शुरू कर दिया, और सब लोगों ने खाना शुरू कर दिया। खाते गए, टोलियों पे टोलियां आती गई जाती गई, सब खाना खाते गए, यहाँ तक कि नाजरीन वो वाला बकरे का, जो छोटे से बकरे का गोश्त था, वो तकरीबन 1000 आदमियों ने वो आसूदा होकर, यानी पेट भर कर वो खाना खाया। और नाजरीन, जब वो सब खा चुके, सबके पेट भर गए, सारे सहाबा किराम खा के चले गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु और उनकी बीवी से इरशाद फरमाया कि आप भी तुम देखो। और वो उन्होंने जब देखा तो वो खाना उतने का उतना ही था जितना शुरू में था, और हंडिया अभी भी जोश मार रही थी, और उसके अंदर सालन बनता जा रहा था, आटा भी बनता जा रहा था। नाज़रीन, ये मौजज़ा तमाम सहाबा किराम ने अपनी आंखों से देखा।